अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो वेलकम है आप लोगों को इस चैनल पे। गाइज़ कल मैंने ऑनलाइन आके मतलब डायरेक्ट मैंने आपसे बोला था कि डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड हो जाया करेगा, तो 9 बजे शाम तक लेक्चर डेली बेसिस पे अपलोड हुआ करेगा। मैंने कहा था कि सेकेंड ईयर के लिए स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो लेक्चर वाइज चीज़ें आती चली जाएंगी। लेक्चर नंबर 1 है ये केमिस्ट्री पार्ट 2, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से। तो जी केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 8 जो है उसका टाइटल है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो गाइज़ अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली जो होते हैं ये ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये 4 होते हैं। मतलब अगर हम नंबर 1 बात करें तो अल्केन्स की बात करते हैं। नंबर 1 वी आर टॉकिंग अबाउट अल्केन्स। इससे नेक्स्ट बात करें, हम बात कर सकते हैं जी अल्कीन्स की, अल्कीन्स। एट नंबर 3 हम बात कर सकते हैं अल्काइंस की, अल्काइंस। इसके अलावा गाइस अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो हम उसको साइक्लो अल्केन्स का नाम भी दे सकते हैं, उसमें साइक्लो अल्कीन्स भी आ सकते हैं और साइक्लो अल्काइंस सम केसेस में साइक्लो कंपाउंड्स हम कह सकते हैं। चलें जी साइक्लो कंपाउंड्स कह लें हम, क्योंकि ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी, साइक्लो कंपाउंड्स। अच्छा तो गाइज़ अब इनकी डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब अल्केन्स की तरफ जाने से पहले जो है वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं यही कहूँगा, सब्सक्राइब कर दें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और उसके बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम अल्केन्स की बात करते हैं सबसे पहले तो वाइल टॉकिंग अबाउट अल्केन्स, तो अल्केन्स जो होते हैं गाइस, अल्केन्स जो होते हैं हम सिंपल सी बात है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब दे कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये होते हैं अल्केन्स। इनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बिकॉज इनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो फुली सेटिस्फाइड होती हैं, तो हम इनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स का भी नाम देते हैं। तो इसके अलावा अब गाइस इनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स इस वजह से कहते हैं कि इनकी वैलेंसी फुली सैचुरेटेड होती है, मतलब कार्बन ने अपने चारों के चारों बॉन्ड जो होते हैं ना सिंगल बॉन्ड्स बना के यूज़ किए होते हैं और सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। तो गाइस उसके अलावा हम कहते हैं जी इनकी वैलेंसीज जो होती हैं वो फुली सेटिस्फाइड होती हैं और स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ये अपनी लेस रिएक्टिविटी की वजह से इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये बात हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। दे आर ऑल्सो द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा गाइस सिंपल सी बात है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो मेंशन करने वाला है यहाँ पर। इनका जनरल फार्मूला जो होता है दैट इज़ CnH2n+2, ये इनका जनरल फार्मूला आता है। ये MCQ बनता है लेकिन इतना सिंपल MCQ जो है FSC लेवल के पेपर में नहीं आता। तो हम थोड़ा सा जो अल्केन्स हैं उनकी फर्दर डिटेल की तरफ चलते हैं। तो इसकी जो अल्केन्स की फर्दर डिटेल हम डिस्कस करते हैं, उसमें सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन है। तो हम यहाँ लिखेंगे मेथड्स टू प्रिपेयर अल्केन्स, यहाँ पर हम इसकी हेडिंग देते हैं जी मेथड्स टू प्रिपेयर, मतलब इनको प्रिपेयर करने के जो मेथड हैं उनको हमने पहले डिस्कस करना है, मेथड्स टू प्रिपेयर अल्केन्स। अच्छा गाइज अब इसमें ना सबसे पहली बात, इसके जितने भी मेथड हैं उनमें ज़्यादातर मेथड्स जो हैं वो रिडक्शन मेथड्स हैं। तो रिडक्शन मेथड का जिक्र मैंने क्यों किया वो भी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो आता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो वेरी फर्स्ट इसका मेथड आता है दैट इज़, वेट अ सेकेंड, लेट मी एडजस्ट माई कैमरा।
तो इसका जो वेरी फर्स्ट मेथड आता है दैट इज़ नंबर 1, पहला मेथड जो है इसका फ्रॉम या बाय हाइड्रोजीनेशन of unsaturated hydrocarbons. अब guys, unsaturated hydrocarbon that means, let me write down first, मैं फिर बताता हूँ. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सबसे तो पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं. तो अब इनकी जब हम हाइड्रोजीनेशन करवाते हैं तो बेटर है हम यहाँ पर पहले हाइड्रोजीनेशन के बारे में भी जान लेते हैं. अब इसको हम सेबटायर-सैंडन्स रिएक्शन भी कहते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ. अब पहले हम हाइड्रोजीनेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं. जी हाइड्रोजीनेशन क्या बला होती है. हाइड्रोजीनेशन तो हाइड्रोजीनेशन जो है बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में. एडिशन, ऐसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन गाइस ये जो वर्ड एडिशन है मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए. ये क्यों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज़ होता है ये भी आपको इसी चैप्टर में आगे चल के मैं बताने वाला हूँ. ये चैप्टर जो है चैप्टर 8, इस पे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता के तो उसके साथ ही देन मैं आपको आगे मूव करवाता जाऊंगा. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ही नहीं पता होगा फिर आगे समझ नहीं आएगी. तो दीज रिएक्शंस जो हैं, पहली बात ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो गया. दूसरा, इन रिएक्शंस को हम सेबटायर-सैंडन रिएक्शंस का भी नाम देते हैं. सेबटायर-सैंडन्स रिएक्शन, इनको ये नाम भी देते हैं. अब गाइस इसमें बेसिकली फिर होता क्या है, इससे आगे हम इसके कैटलिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं कैटलिस्ट्स, और कौन कौन से कब यूज़ होते हैं ये भी इस चैप्टर के एंड तक आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा. इसमें काफ़ी सारे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं लेकिन जो इंटर की बुक में लिखे गए हैं हम उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो कैटलिस्ट इसके अंदर यूज़ होता है वो है निकल मेटल. Ni से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पे. जो सेकेंड इसकी एग्जांपल आती है गाइस वो आती है प्लेटिनम, PLAUTINUM. स्पेलिंग्स अक्सर इसके मेरे गलत हो जाते हैं, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलत हों. ये तो एट रूम टेम्परेचर भी यूज़ की जाती है. और एट नंबर 3 निकल एक और फॉर्म में यूज़ की जाती है, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. तो इसका जो थर्ड एंड लास्ट कैटलिस्ट जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है दैट इज़ पैलेडियम. इसको पैलेडियम PD से रिप्रेजेंट किया जाता है. अच्छा गाइस, अब इनमें से ना जो सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है वो ये निकल कंसिडर किया जाता है, बीइंग इकोनॉमिकल. ये सस्ता होने की वजह से और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है. ये बात एज एन MCQ पूछी जा सकती है. प्लेटिनम जो है इसको नहीं यूज़ किया जाता बिकॉज ये एक्सपेंसिव होता है. महंगा होने की वजह से, आपको पता है गोल्ड से महंगी मेटल है. तो पैलेडियम जो है ये पॉइजनस होता है, इस वजह से इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. कहाँ यूज़ किया जाता है ये मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे चल के. अब यहाँ पर ये वाली जो तीनों बातें हैं ये एज मल्टीपल चॉइस जो हैं पूछी जा सकती हैं एज एन MCQ.
ये MCQ के तौर पे पूछी जा सकती हैं तीनों बातें। अब ये जो सारी चीज़ें हैं आपको कैमरा के व्यू में नज़र नहीं आ रही होंगी, तो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। मैं इनको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको ज़रा कैमरे के व्यू में भी मैं ले आऊँ, फिर ही जो है आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आएगी। तो गाइस यहाँ पर देखें, आज छुट्टी है तो बच्चों ने अंधाधुंध शोर मचाया हुआ गली में। तो गाइस मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें, कैटलिस्ट हैं, निकल कैटलिस्ट होता है, इसका ये रेंज है। प्लेटिनम कैटलिस्ट है, इसकी ये रेंज है। पैलेडियम कैटलिस्ट है, इसकी ये रेंज है। तो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ये जो निकल है बेस्ट कंसिडर किया जाता है सस्ता होने की वजह से, और जो होता है प्लेटिनम ये एक्सपेंसिव होता है, गोल्ड से महंगी मेटल है, और इसके अलावा पैलेडियम जो है वो पॉइजनस है। तो सबसे बेस्ट इसमें जो यूज़ किया जाता है वो निकल को ही यूज़ किया जाता है सस्ता होने की वजह से, और इसकी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से इसे रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गई बात कैटलिस्ट की। अब इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि डिस्कस ऑल द कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट बना देता हूँ कि डिस्कस ऑल द कैटलिस्ट्स एम्प्लॉयड या फिर यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। हाइड्रोजिनेशन कंजस्टेड होगी जगह, चले, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो अब इसके जो आगे रिएक्शंस हैं या इसकी एग्जांपल्स हैं वो भी हम लिख लेते हैं जी। इसके रिएक्शंस और या फिर एग्जांपल्स, या फिर आप एग्जांपल्स की बात कर लें, रिएक्शंस या फिर एग्जांपल्स की बात कर लें। तो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड वन में, तो हम अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। बुक में जैसे लिखा हुआ आप वैसे ना लिखें, आप इस तरह से लिखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज़ इथाइन। गाइस इसका जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गाइस अज़ान का टाइम है, मैं अज़ान सुन लूँ फिर मैं जी गाइस वेलकम बैक। अभी अज़ान ख़त्म होगी, मीनवाइल मैंने ये सारा कुछ लिख लिया, तो मैं यहाँ से बस अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन इसकी एग्जांपल है। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है निकल की प्रेजेंस में 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इथीन जो है इसकी फर्दर हाइड्रोजिनेशन होती है सेम कंडीशंस पे, तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। गाइस आपने इनिशियली इस जगह पे सिर्फ इतनी ही एग्जांपल देनी है और इतना ही एक्सप्लेन करना है। ओके गाइस, यहाँ तक तो बात हो गई थी जी एग्जांपल्स की। अब एग्जांपल्स के बाद डेफिनेटली इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम यहाँ पर इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, इस पे भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। आप लोग भी क्या याद करेंगे। तो बच्चों इसकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ये है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ना ही आपके सिलेबस में है। जब आप चैप्टर 14 पढ़ेंगे तो वहाँ आप इसका फार्मूला भी पढ़ेंगे और ये रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो यहाँ जस्ट आपने इतना ही लिखना है कि जी वेजिटेबल, ये वर्ड वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। इसकी हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सेम कंडीशंस पे जो मैंने ऊपर मेंशन की, अभी लिख देता हूँ। तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कंडीशंस हैं निकल एट 200 डिग्री टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा ये अनसैचुरेटेड कैसे होता है। स्ट्रक्चर इसका चैप्टर 14 में जाके पढ़ेंगे और वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगा आपको। तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में जो कि सैचुरेटेड होता है। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। अब गाइज़ इससे नेक्स्ट बात आती है कि जी इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है, तो किस स्टाइल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो
मैं लिख देता हूँ किस किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 जो है, नंबर 1 यही है कि सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजिनेशन। ये काफ़ी सारे तरीक़ों से पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या बला होती है जी, आप बताएं। एग्जाम्पल्स के साथ आपने फिर इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा तरीका जो है वो पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मेंट बाय, व्हाट इज़ मेंट बाय सेबेटायर, सेबेटायर सैंडन्स रिएक्शन, सैंडन्स रिएक्शन। तो गाइस ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर तीसरा तरीका है कि पूछा जा सकता है जी हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइंस और अल्कीन्स, अल्कीन्स, या फिर इसकी जगह पे वर्ड अल्काइन यूज़ किया जा सकता है। या फिर चौथे नंबर पे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड वंस, अनसैचुरेटेड वंस। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। पाँचवें नंबर पे मतलब हम डायरेक्ट एग्जांपल्स के साथ पूछा जा सकता है कि हाउ मतलब कन्वर्जन बना के पूछा जा सकता है ना कि हाउ अल्कीन्स, या फिर आप कह सकते हैं अल्काइंस। ये चीज़ें बेचने वालों की भी आवाज़ें आ रही हैं, आप एंजॉय कर रहे होंगे इनको। अल्काइंस कैन बी कन्वर्टेड, शुक्र है यार मैं टीचर हूँ, मुझे इस तरह की आवाज़ें नहीं लगाना पड़ती। कन्वर्टेड टू अल्केन्स, या यहाँ पर भी वर्ड सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, लो जी ये भी मशहूर हो गए, हाइड्रोजिनेशन अलॉन्ग विद इट्स, ये भी अंकल की फिर आपको मज़े मज़े की आवाज़ आएगी, सुने ज़रा। along with its industrial importance। आलू चने किरारे खाने आपने, इंडस्ट्रियल खाने हैं तो आ जाएं, कसूर आपको खिलाता हूँ, खट्टियाँ वाली चाट। अच्छा तो गाइज़ ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। तो पहला लेक्चर है, हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, मैं आपके एक रिएक्शन और करवा देता हूँ। इसका सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का, वो है कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। गाइज़ हमने जो इसके पहला पढ़ा हाइड्रोजिनेशन वाला वो भी मतलब रिडक्शन मेथड था। अल्काइल हैलाइड्स इसमें भी बेसिकली हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, तो ये भी रिडक्शन मेथड है। अब इसका पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हो सकता है कि हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड, सॉरी कन्वर्टेड आना था यहाँ, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड। फिर ये कैमरा के व्यू से बाहर चला गया हूँ ना, मैं तब से वैसे ही बोली जा रहा हूँ, तो लेकिन चलें इट्स ओके, पहले एक्सपीरियंस से भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो लेट मी एडजस्ट माई कैमरा फर्स्ट, अब ठीक है। कन्वर्टेड आर कन्वर्टेड टू अल्केन्स, या फिर गाइस इस क्वेश्चन को रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो इसका ना रिएक्शन जो है वो बहुत सिंपल है। इसका रिएक्शन देख लें आप कि अगर ऐसा हो कि एक अल्काइल हैलाइड है R, अब गाइस ये जनरल रिएक्शन होता है RX, इसका जिंक की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं किसी मिनरल एसिड लाइक HX के साथ, HX है तो HX भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे बुक में लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। H के ऊपर पॉजिटिव, X के ऊपर नेगेटिव आप लिख देते हैं। तो गाइस इसमें होता ये है कि इधर से ये X ग्रुप
इधर से ये जो होता है एक्स ग्रुप और इधर से ये जिंक, ये तीनों कंबाइन कर जाते हैं, ZnX प्रोड्यूस कर देते हैं। तो चलें वो मैं इधर प्रोडक्ट साइड पे शो कर देता हूँ। दे प्रोड्यूस ZnX2 प्लस ये हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन आगे आके इस R के साथ लग जाता है तो ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ अल्केन, दैट इज़ अल्केन। तो गाइज़ अब इसकी डेफिनेटली अब एग्जांपल भी आपको बताना पड़ेगी, एग्जांपल के बगैर तो बात समझ में नहीं आनी। तो हम एग्जांपल कर लेते हैं जी। लाइक आप बात करें लेट सपोज CH3 के साथ आप अगर मीथेन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, CH3 ले लें, क्लोरीन मिथाइल क्लोराइड, जिंक की प्रेजेंस में गाइस जब इसका रिएक्शन H पॉजिटिव और X की जगह पे अगर आपने यहाँ क्लोरीन लिया तो फिर यहाँ पर भी क्लोरीन ले लें। तो गाइस जब इनका रिएक्शन होता है तो वो भी देख लें, ये वाली क्लोरीन या जिंक के साथ मिलके दे कैन प्रोड्यूस ZnCl2, ये ZnCl2 प्रोड्यूस कर देंगे, प्लस ये हाइड्रोजन इधर मिल जाएगी, ये बन जाएगा CH4, दिस इज मीथेन, दिस इज मीथेन। देन अगर आप इथाइल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इथाइल ग्रुप ले लें, वो रिएक्शन आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवा रहा, लेकिन एक रिएक्शन बुक में दिया हुआ है 2 ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन है, वो मैं करवा देता हूँ। गाइस यहाँ पर देखें 2 ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH2 CH यहाँ पर ब्रोमीन आ जाती है, तो यहाँ पर CH3 प्लस गाइस यहाँ पर अब आप जो है फिर से जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पर HBr लेंगे बिकॉज यहाँ ब्रोमीन है, प्लस Br नेगेटिव। तो गाइस ये रिएक्शन जब होता है तो इसमें भी सेम फैशन में रिएक्शन होगा कि ये ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमाइड आयन ये जिंक के साथ मिलके इधर से ये आपस में मिलके तो ये जो है प्रोडक्ट बना देंगे जिंक ब्रोमाइड, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है ब्यूटेन। मतलब ये है कि ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस यहाँ पर जिंक ब्रोमाइड Br2 लिख देते हैं। और आज की फिल्म की जो आखिरी बात है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा और कैमरा एडजस्ट कर लूँ क्योंकि फिर मैंने भूल जाना है, तो फिर आपको सारा व्यू नहीं होगा, तो फिर आपने मेरे साथ लड़ाई करनी है। तो उस लड़ाई से बचने के लिए मैं पहले इसकी एडजस्टमेंट कर लूँ थोड़ी सी। हाँ, अब मुझे पता है इतनी स्पेस है मेरे पास और इस स्पेस में मैंने कवर करना अपना टॉपिक। तो गाइज़ लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर देखें एक और मेथड होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड या आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस तो गाइस हाइड्रोजिनोलाइसिस जो होती है बेसिकली क्वेश्चन मार्क आना था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख लें आप। तो बेसिकली जो हाइड्रोजिनोलाइसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है। हाइड्रोजिनोलाइसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन जो होती है ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट होके किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल in the presence hydrogen molecule in the presence of पैलेडियम चारकोल। पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में इसको PD/C हम इस तरह लिखते हैं। जनरल रिएक्शन लिखेंगे तो R X है अल्काइल हैलाइड, प्लस इसका रिएक्शन आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। पैलेडियम चारकोल की प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, अल्केन बन जाता है, साथ में इसके HX बनेगा,
तो यहाँ पर देख लें, ये बेसिकली पैलेडियम PD एंड चारकोल, इसको हीट किया जाता है। तो यहाँ पर ये X ग्रुप यहाँ से ब्रेक होता है, इधर से ये हाइड्रोजन ब्रेक होती है, ये H ग्रुप दोनों मिल जाते हैं, ये HX बना देते हैं और ये हाइड्रोजन इस R ग्रुप के साथ लग जाता है। आप अगर इसकी एग्जांपल करना चाहते हैं तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। मिथाइल X की जगह पे क्लोरीन ले लें, इस हाइड्रोजन की जगह पे आप हाइड्रोजन ही रहने देंगे क्योंकि हाइड्रोजन ने ही स्प्लिट होना है। तो सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, CH4 बन जाएगा और साथ में HCl। अब ये देखें, ये CH4 और HCl मतलब मीथेन और HCl ये बना कैसे। सबसे पहले ये कैटलिस्ट तो सेम रहेगा, ये आ गया। अब इसका ये वाला बॉन्ड यहाँ से स्प्लिट करता है, ये वाला बॉन्ड इधर से ये वाला बॉन्ड स्प्लिट करता है और यहाँ से ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे कंबाइन टुगेदर और ये हाइड्रोजन इस CH3 के साथ मिलके इसको CH4 में कन्वर्ट कर देती है। तो गाइस यहाँ पैलेडियम चारकोल ये वाला MCQ है, इसमें जितने भी कैटलिस्ट हमने डिस्कस किए सारे के सारे MCQs है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ क्लोज़ करते हैं। अब इसके बाद हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, इससे आगे वाले टॉपिक के साथ। तो गाइस आप कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि अब जो है ना सीरीज़ वाइज लेक्चर आते चले जाने और इंशाल्लाह 40 से 50 लेक्चर्स में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवाइज़ करवा दूंगा। बाकी सब्सक्राइब करें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख लें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आगे बताता हूँ आपको।